नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PDU यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है राजनीति विज्ञान, उसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। उसी में परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में देखेंगे। ये परंपरागत दृष्टिकोण क्या था, इसकी विशेषता क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है। जब बात राजनीति विज्ञान की कर रहे हैं तो इसे ही जानेंगे। तो राजनीति विज्ञान समाज का वह अंग होता है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। यानी उसके न्याय, राज्य, सरकार, उसके अंतर्गत जो भी शासन प्रणाली आती है, राजनीतिक पक्ष आते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे ही हम राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अब इतिहासकारों में, विद्वानों में इसके दो मत प्रचलित है। मत यानी दो अवधारणाएं हैं, दो दृष्टिकोण है। पहला परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। तो इस वीडियो में हम परंपरागत दृष्टिकोण जानेंगे। तो देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो राजनीति विज्ञान मैंने आपको बता दिया, और परंपरागत यानी जो पहले से चला आ रहा था उसके बारे में हमें दृष्टिकोण देना है अपना। उसकी मुख्य विशेषताएं लिखनी है कि पहले के लोग, पहले के जो विद्वान थे वो क्या चाहते थे, क्या सोचते थे इसके बारे में, उनकी क्या अवधारणाएं थी। तो पहली विशेषता है कल्पना और तर्क पर आधारित आदर्श अध्ययन। कल्पना और तर्क पर आधारित आदर्श अध्ययन। तो जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में जो विद्वान थे इसके, वो तर्क और कल्पना को अधिक महत्व देते थे। तर्क और कल्पना को अधिक महत्व देते थे। उनके अनुसार तर्क और कल्पना अधिक महत्व रखती थी। इसमें ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए जो राजनीतिक जीवन के यथार्थ से बहुत दूर है, यानी वास्तविकता से तो दूर होते थे ये तर्क और कल्पना। अगर हम आज की बात करें तो ये स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे प्लेटो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, यानी कल्पना की है उस आदर्श राज्य का शासन एक दार्शनिक राजा हो। इसी प्रकार हेगल की विश्वात्मा, रूसो ने सामान्य इच्छा आदि कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो आदर्शात्मक या काल्पनिक मात्र ही है, यानी ये सब वास्तविकता से परे है, बस कल्पनाओं में ही और तर्क वितर्कों में ही पनपी है बस, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। तो ये हमारी पहली विशेषता थी। विशेषता कह लीजिए, अवधारणा कह लीजिए, या फिर उनका मत कह लीजिए। दूसरे जो विशेषता अवधारणा है वो प्रचलित थी राजनीतिक मूल्य और नैतिकता पर बल। जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसने राजनीतिक मूल्य और नैतिकता पर अधिक बल दिया। इसकी मूल धारणा थी कि राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका लक्ष्य व्यक्ति को नैतिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है, आहत करना है, आहन करना है। यानी व्यक्ति को नैतिक मार्ग पर चलना, उसके लिए प्रेरित करना ही इस परंपरागत दृष्टिकोण की एक विशेषता थी। नैतिक संस्था या राज्य को मानती थी। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति को नीति शास्त्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित मानता है। जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो राजनीतिक को, पॉलिटी को नीति शास्त्र से घनिष्ठ रूप से, यानी मिला हुआ एकदम मित्र रूप से, घनिष्ठ मित्रता मानता है इन दोनों में, इनमें संबंध मानता है। इन विचारकों की मान्यता है कि मूल्य व नैतिकता से रहित राजनीति का महत्व ही नहीं है। इनकी मान्यता है कि जिस राजनीति में, जिस राज्य में मूल्य व नैतिकता ही न हो, वह राजनीति का महत्व नहीं रह जाता। जो तीसरी इनमें अवधारणा, इनकी विशेषता थी वो थी प्रमुखतया कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन। प्रमुखतया कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन।
जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो राजनीति विज्ञान की विधि सम्मत औपचारिक संस्थाओं का ही प्रमुख रूप से अध्ययन करता था। वह व्यवहारिक पक्ष को नहीं देखता था। वह अध्ययनों में कानूनी औपचारिक पक्ष को ही प्रमुखता देता था, व्यवहारिक पक्ष को नहीं देता था। यानी यह राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययनों में कानूनी औपचारिक पक्ष को ही प्रमुखता, मान्यता, महत्व देता है, न कि व्यवहारिक पक्ष को। इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पाते। चलिए अब चौथी विशेषता देखते हैं। जो चौथी विशेषता है वो है प्रधानता संकीर्ण अध्ययन या प्रधानतः संकीर्ण अध्ययन। यानी जो परंपरागत राजनीति के जो विद्वान हुए हैं उनकी अवधारणा हुई है, उनमें यह मानसिकता रही है कि वे पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्था के अध्ययन तक ही सीमित रहे। यानी अपने अंदर ही वो सीमित रहे, बाहर झांक कर नहीं देखा। किसी दूसरे देश के जैसे अफ्रीकी, एशिया, लैटिन अमेरिकी देशों के राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन को पर्याप्त महत्ता नहीं दी उन्होंने, और इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने कुछ नया सीखने की जरूरत या फिर महत्वता नहीं की और इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। जो 5वें नंबर पर आती है, 5वें नंबर पर वो है अपरिष्कृत परंपरागत दृष्टिकोण। जैसा कि यानी एक विद्वान हुए हैं SP वर्मा, इतिहासकार, विद्वान, पॉलिटिशियन हुए हैं, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं बताई उन्होंने, और ये 4 अवस्था ही सही है: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक और वर्णनात्मक। यानी जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था वो इन्हीं 4 मान्यताओं पर, 4 अवस्थाओं पर अटका हुआ था। उनकी जो अध्ययन पद्धति थी राजनीति विज्ञान को अध्ययन करने की, वो इन्हीं पर बेस थी। वो इतिहास को साक्ष्य मानकर, उनके आदर्श देखकर, उनका वर्णन कर कर उस विश्लेषणात्मक तरीके से बस अध्ययन करते थे। इन विचारकों ने विधि, प्रभुसत्ता व न्याय के विवेचन तक ही अपने अध्ययन को सीमित रखा। इन्होंने कभी इनके बाहर झाँक कर ही नहीं देखा। विधि, कानून, प्रभुसत्ता, राज्य में व न्याय, नैतिकता आदि इनके अलावा कुछ देखने का प्रयास ही नहीं किया। इनकी मान्यता थी कि संस्थाओं का अध्ययन का वर्णन ही, इनकी मान्यता थी संस्था का वर्णन ही उनकी व्याख्या के लिए पर्याप्त साधन है। यानी ये लोग मानते थे कि संस्था का वर्णन ही, उसका वर्णन करना ही उनकी व्याख्या के लिए पर्याप्त है, जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं था। और ये विचार राजनीतिक व्यवस्थाओं, सरकारों व संस्थाओं के वर्णन से आगे ही नहीं बढ़ पाए इसी कारण। तो ये राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की अवधारणाएं, मान्यताएं या फिर विशेषताएं कह लीजिए, ये थी। अगले वीडियो में हम आधुनिक दृष्टिकोण और उसकी विशेषताएं देखेंगे। धन्यवाद।